गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पुष्पी पादपों में निषेचन कैसे होता है इसके संदर्भ में हम कुछ बताएंगे। निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पादप में जिन पादपों में एक लिंगाशयी पादप होते हैं या जो द्विलिंगाशयी पादप होते हैं, उसमें निषेचन की प्रक्रिया मूल रूप से परागकणों के स्थानांतरण के माध्यम से होता है। जब तक परागकण में स्थानांतरण नहीं होगा तो उसमें निषेचन की प्रक्रिया होना संभव नहीं होता है। सबसे पहले समझते हैं कि निषेचन कहते किसे हैं। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादपों के नर युग्मक और पादपों के मादा युग्मक के साथ किसी माध्यम के द्वारा स्थानांतरण के फलस्वरूप जब आपस में संयुक्त होता है, मिलता है एक दूसरे से, तो मिलने के पश्चात नया भ्रूण का निर्माण करता है। तो ऐसी प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन खास करके प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले किसी भी पादप के पास में पहले उसके पास पुंकेसर होना चाहिए। पुंकेसर कहने का मतलब यह है कि पादपों का नर जो भाग होता है वो पुंकेसर कहलाता है और पादपों के मादा भाग को स्त्रीकेसर कहा जाता है। तो खास करके यह देखिए, पादप का जो नर भाग है उसका फिगर इस प्रकार से होता है। फिगर में आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट्स लघु बीजाणु ध्वनि, जिसमें 4 माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। चारों माइक्रोस्पोर्स जब स्फुटित होता है तो उसमें से परागकण पूर्ण रूप से परिपक्व परागकण निकलते हैं। परिपक्व परागकण इस पुंकेसर के बाहरी भाग से जुड़ा होता है, सटा होता है। किसी जीव के माध्यम से यह परागकण जब यहाँ से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद यह अंदर प्रवेश करता है, केमिकल्स। उस परागकण में स्फुटन होता, अंकुरण होता है। अंकुरण होने के पश्चात यह इस अंडाशय में क्या करता है, पहुंच जाता है और उसको अंडाशय को निषेचित कर देता है। तो ये पूरा घटना, खास करके घटना में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो आपको गौण मिलेगा, स्पष्ट दिखेगा नहीं, लेकिन समझ के उद्देश्य से इसको हम समझ सकते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है, ये पुष्प का मादा भाग बोलता है। अब देखिए, 2 लघु बीजाणु को जोड़ने के लिए ये जो स्थान पाया जाता है ये कहलाता है योजी। क्या कहलाता है? योजी। ये चारों माइक्रोस्पोर्स आपस में जुड़े होते हैं। सभी माइक्रोस्पोर्स परागकण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरीके में ये होता है स्टाइल, मतलब वर्तिका, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो लंबा तना होता है उसका लंबा नलिका होता है, उस नलिका के माध्यम से ही परागकण अंदर प्रवेश करता है। ये अंडाशय का भाग है। ठीक, अब समझते हैं कि परागकण किसे कहते हैं। जब पुंकेसर का परागकण यहाँ से स्फुटन होने के बाद निकलता है, निकलने के पश्चात किसी माध्यम से जब स्त्री के केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तो वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए माध्यम है कौन कौन? तो वायु माध्यम हो सकता है, जल माध्यम हो सकता है, पक्षी माध्यम, कीट माध्यम या जानवर के माध्यम से परागकण पहुंचता है। तो परिभाषा क्या होता है इसका? तो पुष्पी पादपों के परागकणों के एक ही जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागकण कहा जाता है। मतलब कि जब पुष्प जिस जाति का पुष्प है उसी जाति के परागकण जब उस तक पहुंचेगा तभी जाकर के परागण की क्रिया होगा। अपरागण क्रिया होने के बाद ही नए बीज का निर्माण हो सकता है। इसका माध्यम स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर से, वायु माध्यम हो सकता है, जल माध्यम, पक्षी माध्यम या कीट माध्यम से हम परागण, जैसे आप लोग मक्का में देखते होंगे। मक्का में क्या होता है, हवा जब चलती है, हवा चलने के माध्यम से क्या होता है, परागकण के जो ऊपर में धंसिस होता है उससे परागकण निकलता है और जो बालिका जो
सूप होता है, सूंग होता है, उसमें वो परागकण चिपक जाता है और उसको निश्चित कर देता है। निश्चित करने के बाद उसमें ही मक्का का दाना लग पाता है। अगर उसमें यह निश्चय नहीं होगा तो मक्का पूर्ण रूप से सामान्य भाषा में बोलेंगे तो उसको भोरहा बोल लेते हैं। तो भोरहा हो जाता है, मतलब उसमें ओढ़ा की मात्रा, मतलब दाना की मात्रा उसमें नहीं पाई जाती है। ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। धन शीशा को खींच दीजिएगा। खींचने के बाद अगर पन्नी की सहायता से उस बाली को अगर ढक देते हैं तो उसमें निश्चय नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह बाली का निर्माण करने में असक्षम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि परागकण, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक लिंगी नहीं होते हैं, मतलब कि उसमें द्विलिंगी होते हैं, मतलब उसमें नर का भाग भी और मादा का भाग दोनों पाया जाता है। अर्थात इसमें पादपों के लिए स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उसमें विद्यमान होते हैं। दोनों जब विद्यमान होते हैं, जैसे हमें फिगर में बता दिया है, ये हो गया स्त्री केसर का भाग, ये हो गया पुंकेसर का भाग। स्त्री केसर का जो अंडाशय होता है नीचे होता है, ये वर्तिकाग्र जो होता है इसके ऊपर होता है, ई भाग कहलाता है वर्तिका, ये कहलाता है वर्तिका। अब प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश होते हैं जो परागकण को संग्रह करने का काम करता है, मतलब वो परागकण को निर्माण करने का काम भी करता है। इस तरह से हमने इस पूरे कंप्लीट को सिर्फ अभी फिलहाल हल्का सा समझ के उद्देश्य से हमने इसको बताया है, लेकिन इस घटना को समझने के लिए पूर्ण रूप से एक और इसका वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको निषेचन की पूर्ण प्रक्रिया कैसे कैसे इसके अंदर प्रवेश करता है उसके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, अब समझते हैं कि पुष्पी पादपों के परागकण की प्रक्रिया कितने प्रकार से होता है। एक परागण होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण वैसी घटना को कहते हैं जिसमें उसी पादप के परागकणों के माध्यम से उसी पादप के अंडाणु को निश्चित किया जाता है, ऐसी घटनाओं को बोलते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण एक ऐसी घटना है जिसमें उसी पादपों के परागकणों से निषेचन होता है, जबकि परपरागण इसमें उसी जाति के पादपों या उसके दूसरे पौधे से निषेचन परागकणों के माध्यम से होता है। कहने का मतलब यह है कि परपरागण एक ऐसी घटना है जो उसी जाति के पौधे से जब परागकण निकलता है तो कीट के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से या अन्य किसी जीव के माध्यम से अगर स्त्री केसर तक उसके परागकण पहुंचते हैं तो उसमें निषेचन जरूर होगा। आइए, घटना कहलाता है परपरागण। देखिए, हमने एक फिगर बनाया है, इसमें क्या है, पुंकेसर है। पुंकेसर में इस कीट के माध्यम से, कीटाणु के माध्यम से, मधुमक्खी के माध्यम से परागकण को इसके नज़दीक से इसके पैर से चिपक गया है। और चिपकने के बाद यही पक्षी दूसरे पर बैठेगा, फिर इसमें चिपकेगा परागकण, फिर तीसरे बैठेगा। यह परागकण क्या करता है, इसके नीचे बैठेगा, फिर यहाँ पर जब बैठेगा तो पूर्ण रूप से इसको निषेचित करने का काम करेगा। जब निषेचित करेगा
इसमें स्वयं ही बीज की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से हम पूरे निषेचन की प्रक्रिया को समझ लिया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे इससे संबंधित फायदे। अब कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परागकण के फायदे को गिनती में रहता है। आप लोग कभी भी खिलाड़ी का नाम सुने हुए? खिलाड़ी को अक्सर परागकण से बने टैबलेट का प्रयोग करवाया जाता है, जिसमें खास करके उसमें अजीब सी मतलब कि एकदम हार्ड एनर्जी मिलता है। हार्ड एनर्जी का उपयोग करके खिलाड़ी में कार्य करने की दक्षता बढ़ जाती है, मतलब वो बेहतर परफॉर्म करता है। मतलब कि परागकण का उपयोग खाने के उद्देश्य से किया जाता है। कुछ कुछ परागकण को संग्रहित करने के लिए संग्रहित करने के लिए एक पराग बैंक होता है। पराग बैंक का टेम्परेचर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। परागकण को सुरक्षित रखने के लिए द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है और उसी द्रव नाइट्रोजन में ही परागकण को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसे पूर्ण रूप से जब कोई वीडियो आता है तो उसको पूर्ण रूप से देखिए। आपको समझ में अच्छा लगेगा और उम्मीद करते हैं आपका भविष्य बेहतर होगा। जय हिंद।